जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेन जेननीदिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं संवदा शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली पाठशाला में काल द्रव्य अस्थिकाय नहीं है, अन्य 5 द्रव्य अस्थिकाय हैं, इसकी चर्चा आपने सुनी थी। आज जो गाथा पढ़ाई जाएगी उसमें ये बताएंगी अस्थिकाय क्या है और काल द्रव्य अस्थिकाय क्यों नहीं है, इसके बारे में बताया जाएगा। देखिए सामने गाथा लिखी हुई है, इसको आप ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि प्राकृत को बोलेंगे ना तब बोलने का अभ्यास बनेगा। संति जदो तेणे दे, संति जदो तेणे दे, अतिथि भणन्ति जिणवराजम्मा, अतिथि भणन्ति जिणवराजम्मा, अतिथि भणन्ति जिणवराजम्मा, अतिथि भणन्ति जिणवराजम्मा, काया इव बहुदेशा, काया इव बहुदेशा, तम्हा कायाय इत्थिकायाय, तम्हा कायाय इत्थिकायाय। गाथा का अर्थ देखें। संति ये मौजूद हैं, जदो क्योंकि, तेण इस कारण से, एदे माने इन द्रव्यों को, तेण एदे में 2 शब्द हैं, तेण एदे इस कारण इन द्रव्यों को, अत्थि इति अस्ति इस प्रकार कहा है जिनेंद्र भगवान ने। फिर एक बार देखें। क्योंकि जदो माने क्योंकि, एदे संति ये 6 द्रव्य हैं, तेण माने इसलिए, जिनेंद्र भगवान ने अस्ति इस प्रकार कहा है, इनका अस्तित्व है, इनका एग्जिस्टेंस है, इनकी मौजूदी है, इसलिए 6 द्रव्य अस्ति तो हैं। पर क्योंकि इसमें लगा दिया। अब आप देखें, क्योंकि काया ये बहुदेशा और शरीर की तरह बहुप्रदेशी हैं, इसलिए इनको काया काय कहा गया है। फिर देखें, काया एव शरीर की तरह बहुप्रदेशी हैं, इसलिए इनको काया कहा गया है। 2 चीज़ें हो गई, एक अस्ति और एक काय। जो कायवान नहीं है बहुप्रदेशी वो अस्ति हैं, उन्हें अस्ति तो कह दिया, लेकिन जो बहुप्रदेशी हैं उन्हें कायवान होने से अस्थिकाय कहा। अस्थिकाय में 2 शब्द हैं, अस्ति और काय। अस्ति माने जो विद्यमान, जो मौजूद, जो एग्जिस्ट हों, उन्हें कहते हैं अस्ति। 6 द्रव्य अस्ति हैं, क्योंकि 6 द्रव्य की मौजूदगी लोकाकाश में है।
लेकिन जो बहुप्रदेशी हैं उन्हें कहा काय। काल के अलावा अन्य 5 द्रव्य बहुत प्रदेशी हैं, इसलिए उनको जो बहुप्रदेशी हैं उनको अस्तिकाय इस प्रकार कहा गया। अर्थात जो द्रव्य बहुप्रदेशी हैं वे अस्तिकाय हैं, जो बहुप्रदेशी नहीं है, एक प्रदेशी है, वो अस्थि तो है पर काय नहीं, इसलिए उसको अस्तिकाय में नहीं लिया गया। पंडित जी, अस्थि का मतलब हुआ सत, तो जो सत है तो उसका क्या स्वरूप समझा जाए? जो जिसकी मौजूदगी है, जिसकी विद्यमानता है, जो एग्जिस्ट करता है, जो समाप्त नहीं होता, उसे कहते हैं अस्थि, और वो सत का लक्षण है। सूत्र जी में स्पष्ट लिखा है, सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। द्रव्य का लक्षण सत है, सत कहो या अस्थि कहो एक ही बात है। और अस्थि का मतलब होता है जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों पाए जाएं, इसका मतलब होता है अस्थि। तो यहाँ इन्होंने कहा संति, क्योंकि विद्यमान है इसलिए इनको अस्थि कहा गया, और बहुप्रदेशी है इसलिए काय और लगा के अस्तिकाय कहा गया। पंडित जी, क्या द्रव्य का उत्पाद व्यय होता है? द्रव्य तो हमेशा द्रव्य रूप से रहता है। द्रव्य की ना उत्पत्ति है ना द्रव्य का विनाश है। देखो, जितने जीव हैं एक भी जीव कम नहीं हो सकता, एक भी जीव बढ़ नहीं सकता, नया जीव पैदा नहीं हो सकता। आत्मा पर्याय बदलती है। अच्छा, एक भी जीव पुद्गल नहीं बन सकता। जितने पुद्गल के अणु हैं उनमें एक भी कम नहीं हो सकता, एक भी ज़्यादा नहीं हो सकता। वो तो जितने हैं उतने ही हैं। इसलिए ये तो द्रव्य की उत्पत्ति विनाश नहीं होता, लेकिन द्रव्य में जो पर्याय होती हैं, यद्यपि वो द्रव्य की पर्याय हैं, उनका उत्पत्ति और विनाश होता है। जैसे एग्जाम्पल, मान लो मैं पहले देव पर्याय में था, अब मनुष्य पर्याय में मेरा जन्म हुआ, तो देव पर्याय का विनाश हुआ, मनुष्य पर्याय की उत्पत्ति हुई। मेरी आत्मा पहले भी थी और आज भी है। तो द्रव्य तो ध्रुव्य रहता है, द्रव्य का नाश नहीं होता। नाश और उत्पत्ति किसकी होती है? ये पर्याय की होती है। गुरुजी, पर्याय कितनी प्रकार की होती हैं? सामान्य से पर्याय 2 प्रकार की होती हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। जो पर्याय प्रति समय उत्पन्न और विनाश होकर नई पैदा होती है उसे तो कहते हैं अर्थ पर्याय, और जो पर्याय बहुत समय तक रहने वाली है उसे कहते हैं व्यंजन पर्याय। जैसे मान लो ये मेरी मनुष्य पर्याय है, ये व्यंजन पर्याय है। क्यों? ये बहुत वर्षों तक रहने वाली है। लेकिन इस पर्याय में प्रति में जो परिणमन हो रहा है वो अर्थ पर्याय है। अर्थ पर्याय जो प्रति में परिणमन करती है, व्यंजन पर्याय जो बहुत समय तक रहती है। इस प्रकार पर्याय 2 प्रकार की होती है। इस गाथा में ये बताया गया कि अस्तिकाय किसे कहते हैं। अब ये बताएंगे कौन कौन से द्रव्य कितने प्रदेशी हैं और इसलिए वे अस्तिकाय हैं। आइए, होन्ते असंख्या जीवे, होन्ते असंख्या जीवे, धम्मा धम्मे अनंत आयासे, धम्मा धम्मे अनंत आयासे, मुत्तेति विह पदेशा, मुत्तेति विह पदेशा, कालस्य गुणतेन शोकाओ, कालस्य गुणतेन शोकाओ। होन्ति होते हैं, असंख्यात प्रदेश, जीवे जीव द्रव्य में,
जीव द्रव्य में जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेश वाला होता है और असंख्यात किस में होते हैं? धम्म धर्म द्रव्य में, अधम्य और अधर्म द्रव्य में। अर्थात जीव द्रव्य में, धर्म द्रव्य में और अधर्म द्रव्य में ये तीनों द्रव्य असंख्यात प्रदेशी होते हैं। अनंत आयासे आकाश में अनंत प्रदेश हैं। मुत्ते मूर्तिक जो द्रव्य है अर्थात पुद्गल, मुत्ते माने पुद्गल द्रव्य में तिविह तीनों प्रकार के प्रदेश होते हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। कालस्य एगो काल द्रव्य का एक प्रदेश होता है। तेण इसलिए सो माने वह काल द्रव्य कायवान अस्तिकाय न नहीं है। इसमें दो बातें बताई हैं। पहली बात तो ये कौन सा द्रव्य कितने प्रदेशी है, दूसरी बात काल द्रव्य को अस्तिकाय क्यों नहीं कहा। पंडित जी, जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य इनके प्रदेश आपने असंख्यात बतलाए, तो क्या ये असंख्यात क्या इनके समान समान असंख्यात होते हैं कि किसी के कम बढ़ भी होते हैं? जितने प्रदेश लोकाकाश के हैं उतने प्रदेश धर्म द्रव्य के, उतने अधर्म द्रव्य के, उतने जीव द्रव्य के। मान लो यद्यपि असंख्यात हैं उनकी हम काउंटिंग लिख नहीं सकते। मान लो हमने काउंटिंग लिखी 10,20,517, 517 एंड में आया, इतने प्रदेश लोकाकाश के हैं, तो 517 वाली संख्या इतने ही प्रदेश धर्म द्रव्य के, 517 ही अधर्म द्रव्य के, 517 ही प्रत्येक जीव द्रव्य के। किसी के 16 नहीं, किसी के 18 नहीं। इसीलिए तो धर्म द्रव्य लोकाकाश पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, अधर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, और जब जीव द्रव्य जब लोक पूर्ण समुद्घात केवली भगवान के होता है तो लोक का एक प्रदेश भी नहीं छोड़ता, पूरे लोक में व्याप्त हो जाता है। लोक से बाहर निकल जाए सो भी नहीं, क्योंकि उतने ही प्रदेश है, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और जीव द्रव्य के यद्यपि असंख्यात असंख्यात प्रदेश कहे, पर काउंटिंग तीनों की बिल्कुल बराबर, न किसी की एक कम न किसी की एक ज़्यादा। पंडित जी, असंख्यात प्रदेशों का एक जीव, तो क्या असंख्यात प्रदेशों से मिलकर के एक जीव बनता है? अभी आप समझे नहीं। पहली बात, प्रदेश क्या है? प्रदेश क्षेत्र की इकाई है, जैसे सेंटीमीटर, जैसे मिलीमीटर, इंच, ऐसे प्रदेश। प्रदेश क्षेत्र की इकाई है, प्रदेश से मिलके जीव नहीं बनता। यहाँ ये कह रहे हैं एक जीव द्रव्य कितने प्रदेश वाला है, अर्थात कितने प्रदेशों में रहता है, अर्थात कितना स्थान घेरता है। धर्म द्रव्य ने कितना स्थान घेरा? असंख्यात प्रदेश। अधर्म द्रव्य ने कितना स्थान घेरा? असंख्यात प्रदेश। एक जीव कितने स्थान में रहता है? असंख्यात प्रदेश में। इसलिए असंख्यात प्रदेशों से मिलके नहीं बना। जीव द्रव्य तो एक है, हमेशा एक ही रहेगा, लेकिन वो स्थान कितना घेरेगा? असंख्यात प्रदेश घेरता है। कम से कम भी असंख्यात, ज़्यादा से ज़्यादा भी असंख्यात, क्योंकि असंख्यात बहुत प्रकार का होता है। पंडित जी, एक निगोदिया जीव तो बहुत सूक्ष्म होता है, जबकि एक हाथी होता है वो बहुत विशाल होता है, तो क्या दोनों के जो आत्म प्रदेश हैं उनको असंख्यात मान लें, बराबर मान लें क्या? एक आती है ढाके की मलमल, वो बहुत महीन होती है,
कहते हैं ढाके की मलमल की साड़ी अंगूठी में से निकल जाती है। अच्छा, अब ढाके की मलमल की हमने कितनी लंबी है, मान लो 10 मीटर। अब उसको हमने और छोटा किया और छोटा किया और छोटा किया, एक दिया सलाई की डिब्बी में ढाके की मलमल की साड़ी रख दी। अब मैं पूछता हूँ, ये ढाके की जो मलमल की साड़ी दिया सलाई के डिब्बे में रखी है, ये कितनी लंबी है तो 10 मीटर ही। चाहे कितने ही हिस्से में आ जाए, पर उसके प्रदेश तो उतने ही हैं, है तो 10 मीटर लंबी। उसी तरह एक जीव में असंख्यात प्रदेश होते हैं। यदि वो फैले पूरा तो कितना फैल सकता है, पूरे लोक के बराबर, इतना बड़ा है। और वैसे कितना बड़ा हो जाता है, हमने गाथा नंबर 10 में पढ़ाया था, अणुगुरु देह पमाणु उपसंहारप सप्पदो। आत्मा संकोच और विस्तार वाला होने के कारण छोटा निगोदिया के शरीर में भी समिट जाता है। जैसे ढाके की मलमल एक दिया सलाई की डिब्बी में आ जाती है और उसे फैलाओ तो 10 मीटर भी फैल जाती है। उसी तरह आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। छोटा निगोद के शरीर में आया तो सुकुड़ के आ गया, और जब बड़ा हुआ तो स्वयंभू रमण समुद्र का मत्स्य 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, हिंदुस्तान से भी दूना बड़ा, इतना भी फैल जाता है। और जब और फैलता है आत्मा तो लोक पूर्ण समुद्घात में सारे लोक में फैल जाता है। लेकिन प्रदेश कितने, असंख्यात। पंडित जी, धर्म और अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश क्यों बताए? धर्म द्रव्य कितना बड़ा है, लोकाकाश के बराबर। अधर्म द्रव्य कितना बड़ा है, लोकाकाश के बराबर। लोकाकाश के प्रदेश कितने, असंख्यात। तो धर्म द्रव्य के असंख्यात, अधर्म द्रव्य के असंख्यात, इसमें क्या आपत्ति है? उनका विस्तार, उनका वो है ही इतने बड़े, इसलिए उनको असंख्यात प्रदेश ही कहा गया। पंडित जी, आकाश के हम अनंत प्रदेशों से क्या समझें? अर्थात आकाश कितना बड़ा है, उसका कोई एंड नहीं, तो उसके प्रदेश कितने, अनंत। जिसकी बॉर्डर लाइन नहीं, जिसकी सीमा नहीं, उसके प्रदेश कितने, अनंत। देखो, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, जीव धर्म, इनकी तो बॉर्डर लाइन है, लोकाकाश प्रमाण, तो असंख्यात। आकाश तो अनंत है, इसलिए आकाश के प्रदेश अनंत प्रदेश। लेकिन कोई पूछे लोकाकाश के प्रदेश, असंख्यात। आपने अभी पुद्गल द्रव्य के 3 प्रकार क्यों बताए? प्रदेश इसलिए बताए, अणु में तो एक प्रदेश, खैर उसकी यहाँ काउंटिंग नहीं की अपन ने, क्योंकि यहाँ काय की बात है। अच्छा, अब 2 अणु मिले और एक स्कंद बना, 2 प्रदेशी। 3 अणु मिले, 3 प्रदेशी। 100 अणु मिले, 100 प्रदेशी। संख्यात अणु मिले और स्कंद बनाया तो वो कितने प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी। यहाँ मुत्ते तिविह पदेशा, मूर्तिक माने पुद्गल के 3 प्रकार के प्रदेश, संख्यात, असंख्यात, अनंत। अच्छा, असंख्यात अणु मिले और एक स्कंद बना, असंख्यात प्रदेशी। अनंत अणु मिलके एक स्कंद बना तो अनंत प्रदेशी। और द्रव्यों में मिलना जुलना होता नहीं, उनके तो फिक्स कर दिए। पुद्गल में मिलना जुलना, टूटना बिछुड़ना होता है, तो इनके प्रदेश कितने, किसी स्कंद के संख्यात, किसी के असंख्यात, किसी के अनंत। और परमाणु का एक प्रदेश, उसकी चर्चा यहाँ यूँ नहीं करनी, क्योंकि यहाँ अस्थिकाय की चर्चा है बहुप्रदेशी की। बहुप्रदेशी में कम से कम 2 प्रदेश तो होने ही चाहिए, इस कारण। तो पुद्गल के संख्यात अणु मिलके स्कंद बने, संख्यात प्रदेशी। असंख्यात अणु मिलके बने, असंख्यात प्रदेशी। अनंत अणु मिलके बने तो अनंत प्रदेशी, वह पुद्गल का स्कंद होता है। पंडित जी, आत्मा तो असंख्यात प्रदेशी है, तो क्या वह एक प्रदेश में रह सकता है? क्योंकि निगोदिया जीव तो बहुत सूक्ष्म होता है। आपका प्रश्न बहुत ठीक है। कोई भी निगोदिया जीव कितना ही छोटा क्यों नहीं हो,
सबसे छोटी अवगाहना वाला सूक्ष्म निगोदिया जीव हो, वह भी असंख्यात प्रदेशों में ही रहता है। आत्मा कोई भी शरीर धारण कर ले, कितना ही छोटा शरीर धारण करे, लेकिन फिर भी असंख्यात से कम प्रदेशों में रहता ही नहीं। असंख्यात प्रदेश वाला भी है और असंख्यात प्रदेश से कम में रहता भी नहीं है, दोनों बात। देखो, पुद्गल के हमने 100 अणु जोड़ के स्कंध बनाया। ये कितने प्रदेशी? 100 प्रदेशी। कितने प्रदेशों में रह सकता है? एक प्रदेश में, क्योंकि एक प्रदेश में अनंत अणु वाला स्कंद भी रह सकता है। वो एक में एक समा जाएगा और सूक्ष्म और बन जाएगा। लेकिन आत्मा कितनी छोटी हो, निगोदिया के सबसे सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त कुछ भी रख लो, सब में छोटा शरीर, फिर भी रहेगा कितने प्रदेशों में? असंख्यात प्रदेशों में। असंख्यात प्रदेश वाला है और असंख्यात प्रदेशों में ही रहेगा। लेकिन एक बात ज़रूर है, निगोदिया का असंख्यात प्रदेश छोटा, मक्खी के असंख्यात प्रदेश उससे ज़्यादा, चिड़िया के उससे ज़्यादा, हाथी के उससे ज़्यादा, स्वयंभू रमण के मच्छ के उससे भी ज़्यादा, और केवली समुद्घात लोक पुराण में लोक के बराबर। सारी आत्माएं हैं समान प्रदेशी, पर अलग अलग प्रदेशों में रहने वाली हैं। जितना बड़ा शरीर उतने प्रदेशों में रहना होता है। गुरुजी, आत्मा के जो असंख्य प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश, वह एक निगोदिया जीव में कैसे समाते होंगे? आपका मतलब है असंख्यात छोटे से स्थान में कैसे आ जाते हैं? आ जाते हैं। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, प्रदेश संघार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। इस सूत्र का जन्म इसी प्रश्न के उत्तर में हुआ। हमने बताया था पहले, एक दीपक लो, उस दीपक का प्रकाश पूरे कमरे में। अब उस दीपक को एक घड़े में रख दो, उसका प्रकाश एक घड़े में। अब उसको एक गिलास में रख दो, उसका प्रकाश एक गिलास में। ऐसा कैसे हो गया? संकोच और विस्तार स्वभाव वाला होने से। आत्मा छोटे से छोटा निगोदिया के शरीर में भी समा जाएगा, बड़े से बड़ा लोक पुराण में लोक प्रमाण भी हो जाएगा, पर हैं उतने ही प्रदेश। आपने क्या किया? किसी व्यक्ति को एक चेक दिया 10 लाख रुपए का, एक चेक दिया, ठीक। दूसरे ने क्या किया? 100 के नोटों की ढेर सारी गड्डियाँ दी 10 लाख रुपए की, ठीक। तीसरे ने क्या किया? सीमेंट के कट्टे में सिक्के भर भर के एक गाड़ी भर के भेजी 10 लाख रुपए की। है तो तीनों बराबर, चाहे 10 लाख का चेक लो, चाहे 10 लाख की गड्डियाँ लो, चाहे 10 लाख के सिक्के लो, हैं तो 10 लाख। उसी तरह आत्मा चाहे निगोदिया के शरीर में जाए, चाहे हाथी, चाहे स्वयंभू रमण का मच्छ, चाहे लोक पुराण समुद्घात, प्रदेश हमेशा असंख्यात। लेकिन इतना ज़रूर है, जब निगोद में जाएगा तो छोटा असंख्यात, मक्खी में बड़ा असंख्यात, हाथी में और बड़ा असंख्यात, मच्छ में और बड़ा असंख्यात, ऐसे माना जाएगा। पर असंख्यात से कम 1-2 प्रदेश में आत्मा कभी नहीं रहती। आज हमने 2 गाथाओं में क्या सीखा? हमने सीखा कि अस्थिकाय क्यों होते हैं, अस्थिकाय किन्हें कहते हैं, कालद्रव अस्थिकाय क्यों नहीं है। और दूसरी गाथा में हमने ये समझ लिया कि सब द्रव्यों के कितने कितने प्रदेश होते हैं। इस तरह जीव द्रव्य अस्थिकाय क्यों है, काल द्रव्य क्यों नहीं है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। हमें उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। समय आपका पूरा हो गया है, इसलिए जय जिनेंद्र।